हरि ओम सर्वमंगलमांगे शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे.के. राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं शिव महिमा, शिव चर्चा, शिव जी की भक्ति, इसके विषय में एक बहुत ही रोचक और सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर के आप रोमांचित होंगे और भक्ति भाव में विभोर हो जाएंगे। और उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद मुझे भी धन्यवाद देंगे कि मैंने आपको एक अच्छी कहानी सुनाई। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको वास्तुशास्त्र के विषय में, अंक ज्योतिष के विषय में, समाज ज्योतिष के विषय में अच्छी सी जानकारी आपको देता रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे और उससे लाभान्वित होंगे। तो साथियों, आइए आते हैं मूल विषय पर। साथियों, यह कथा है, इसकी दो बातें इसमें कही जाती हैं। साथियों, जैसे कि झारखंड में देवघर में जो बाबा भोलेनाथ है, जहाँ पर कांवड़ चढ़ाने की लोग बड़ी मान्यता वहाँ पे है, लोग वहाँ कांवड़ चढ़ाने जाते हैं देवघर में बाबा भोलेनाथ के, उसी मंदिर की, उसी ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, एक तो ये कथा आती है, आपने भी किंवदंतियों में लोगों के मुखों से, अपने पूर्वजों से सुना होगा कि एक बार लंकापति रावण ने शिव जी की आराधना से उनको प्रसन्न किया और उनसे अनुनय भी नहीं किया कि प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने के लिए लंका से कैलाश पर आने में टाइम लगता है, इससे मेरा समय खराब होता है, राजकाज में बाधा पहुँचती है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लंका में ही निवास करें ताकि मैं आपकी भरपूर सेवा कर सकूँ। अब चूँकि साथियों, आप जानते हैं कि लंकापति रावण शिव जी का बहुत अनन्य भक्त था, अनन्य भक्त थे, क्योंकि रावण बहुत विद्वान थे, इसलिए उनके आदर के साथ उनका नाम दिया जाए। तो रावण बहुत ही भक्त थे शिव जी के। तो रावण की विनती को शिव जी अस्वीकार नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि देखो रावण, तुम मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन अगर तुमने रास्ते में मुझे कहीं रख दिया तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहां से नहीं उठूंगा। रावण ने कहा, बस तो जैसी प्रभु की इच्छा, मैं आपको ले सकता। अब इस घटना को जानने के बाद त्रिलोकीनाथ, हमारे हरि नारायण विष्णु भगवान के मन में चिंता सवार हुई कि अगर ये रावण ने ले करके और लंका में इनको स्थापित कर दिया भोलेनाथ को, और रावण का वध करने के लिए मुझे रामावतार में जन्म लेना है, तो मैं कैसे इसका वध कर पाऊंगा? ये तो और शक्तिशाली हो जाएगा। रावण जो है, रावण की लंका और रावण दोनों भगवान भोले से रक्षित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कोई युक्ति लगाने को उपाय सोचा। अब साथियों, कुछ दूर चलने के बाद रावण के शरीर में लवशंका की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। अब रावण को ध्यान आया कि भोलेनाथ ने कहा कि अगर तुमने मुझे रख दिया तो मैं उठूंगा नहीं, और लवशंका इतनी तीव्र लग रही कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, मेरी धोती खराब हो जाएगी। तब तक क्या देखते हैं, रावण की एक 10-12 साल का युवक हाथ में लाठी लिए इधर से आ रहा है। उन्होंने आवाज दिया, सुनो भाई, सुनो, क्या है? क्या इस मूर्ति को थोड़ी देर के शिवजी को अपने पास रख लो, मैं जरा पेशाब कर लूँ, फिर तुमसे ले लूँगा मैं। तो बालक ने कहा कि हम मूर्ति आप रख लेते हैं, शिव रख लेते हैं, लेकिन आप जल्दी करिएगा, क्योंकि हम अपनी गैया हमारे उधर चल रही हैं, अगर मैं देर कर दिया तो मेरी गैया भग जाएगी। रावण ने कहा, नहीं, तो मैं जल्दी आता हूँ। अब साथियों, इस तरह से रावण ने उस शिवलिंग को उस बालक के हाथ में सौंप दिया और पेशाब करने लगे। आपने मजाक में सुना होगा लोगों से, क्या रावण की पेशाब हो गई? मतलब इतनी पेशाब, इतनी लोग संख्या की, मतलब रावण की पेशाब खत्म नहीं हो गई।
वो तो भगवान की लीला थी। अब बालक ने कहा जो नहीं कि भैया मैं तो रख के जा रहा हूँ, मेरी भैया चली जाके तुम पेशाब करते हो, और उन्होंने उनको वहीं रख दिया। अब रावण उठे कैसे, वो तो पहले से वचनबद्ध थे। साथियों, वह जो बालक रूप में नारायण हरि विष्णु भगवान ही आए थे अपनी लीला करने के लिए, और उन्होंने उनको स्थापित कर दिया। तो एक तो कथा आती है उस देवघर के शिवलिंग की जो है कि रावण द्वारा स्थापित, रावण द्वारा जो कैलाश ले गए थे वो शिवलिंग है। और एक हमारी कथा आती है जिसमें आपने एक द्वादश ज्योतिर्लिंगों के विषय में एक श्लोक है, ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यां महाकालम ओंकारमलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाणश्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गोपीते वैद्यनाथम चिताभूमो दारुका वैद्यनाथ चिताभूमो। तो साथियों, यह जो वैद्यनाथम चिताभूमो हमने आपको उच्चारण किया 2 बार 3 बार कहा, इसलिए आपको रिमाइंड करने के लिए कि वैद्यनाथम चिताभूमो, ये जो वैद्यनाथ मतलब देवघर में वैद्यनाथ ही को कहा जाता है। चिताभूमो मतलब इनकी संज्ञा दी गई वैद्यनाथम चिताभूमो। तो इसकी कथा साफ क्या है, मतलब वो जो इस पर मुझे लगता है कि यह कथा ये इस ज्योतिर्लिंग के लिए सही बैठती है। साथियों, प्राचीन काल में एक भील और ढिल्ली दोनों जंगल में इधर घूम रहे थे, अपना जहाँ काम किया वहीं खाया, वहीं अपना शिकार किया, खाए पिए, अपना इस तरह से जीवन यहाँ पर चलता रहता। एक दिन जंगल के रास्ते से निकलते हुए उन्होंने देखा कि जंगल में एक मंदिर बना हुआ है। लोग जाकर देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। तो भील ने कहा भिल्ली से कि चलो यहीं निवास करते हैं, यहीं झोपड़ी बना लेते हैं और यहीं भगवान की सेवा करेंगे और बगल में नदी स्नान करेंगे और इनकी पूजा पाठ करते रहेंगे, जीवन कट जाएगा। अब साथियों, भील ने एक प्रतिज्ञा किया। आप जानते हैं कि भोलेनाथ को भस्म पसंद है, उनकी भस्म आरती होती है, उनको भस्म लगाया जाता है, चिता भस्म लगाया जाता है। वैद्यनाथम चिता भूमो, इसे इसका काम है। तो साथियों, वह अब नदी किनारा था, तो वहाँ पर प्रति कोई न कोई लाश जलती रहती थी। भील जाते थे, नदी में स्नान किया, चिता की राख लाए और भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया। और कुछ जो चिता ज़्यादा राख लाते थे तो कुछ राख अपने ताके पर रखते थे। इस तरह से यह क्रम जो है उनका वर्षों तक चलता रहा। अब भोलेनाथ के मन में उनकी परीक्षा करने की उत्कंठा जगी कि देखे मेरा भक्त कितना मेरे प्रति समर्पित है। अब साथियों, दया योग कहिए, भगवान की लीला कहिए, हुआ क्या कि एक समय बरसात का महीना आया और हफ्तों किसी की मृत्यु नहीं हुई, कोई लाश नहीं जली। अब भील जाते थे नदी में स्नान करके और जो ताखे पर जो बची हुई राख होती थी, जो भस्म होती थी, वही भोलेनाथ को रोज लगा लेते थे। इस तरह से करीब 1 हफ्ता 7-8 दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया कि वो चिता भस्म भी खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा। अब वो भील बड़ा चिंतित हुआ कि मैं प्रभु की सेवा कैसे करूंगा, क्या लगाऊंगा, मेरा तो संकल्प टूट जाएगा। भीली ने कहा कि जाओ नदी में स्नान करो, देखो कोई किसी की तो चिता मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, जाओ कोई स्नान तो करो। उसने आग्रह करके किसी तरह से भील को स्नान करने को भेज दिया साथियों। और साथियों, भील के जाने के बाद उस भीलनी ने, उस भील की पत्नी ने उसी अपने जो रिहायशी उनका जो झोपड़ी थी उसमें स्वयं अपनी आग लगा दिया और वहीं जल गई। अब जब आग की लपटें उठी, भील स्नान करने के बाद निकला, देखा तो हमारी झोपड़ी जल गई। आग देखता क्या है कि भीलनी उसी में जल गई। अब चूंकि साथियों वो भक्त था, भगवान भोलेनाथ का भक्त था, उसने अपना चिता से राख उठाई, अब भोलेनाथ को अर्पित किया। साथियों के अर्पित करते ही मतलब भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवघड़दानी बहुत प्रसन्न हो गए, शंख घड़ियाल बजने लगे। उस जो मूर्ति थी वहाँ पर दिव्य ज्योति प्रकट हुई। साथियों, जो ज्योतिर्लिंग होता है, जैसा मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, जैसा मेरे ज्ञान है
कि ज्योतिर्लिंग उसको कहते हैं जिस शिवलिंग में आकाश से ज्योति प्रविष्ट करती है, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मतलब उसमें साक्षात शिव का निवास माना जाता है, उनकी ज्योति उसमें, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो उस शिवलिंग में मतलब कि ज्योति प्रकट हुई, भगवान प्रकट हुए, खुश हुए। और साथियों, आपको आश्चर्यचकित होंगे इस बात को सुन करके कि भगवान भोलेनाथ कृपा से साक्षात उस पर विमान आया, उस पर बैठ करके, और वो जली हुई पत्नी जो थी वो भी रूप में अपने आ गई, और वो भी दोनों सशरीर स्वर्ग लोक में चले गए। साथियों, भोलेनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी कृपा से कोई भी अदेय नहीं है, सब कुछ उनके लिए सुलभ है। वो तो अवघरदानी है, जो चाहिए दे दो, उनको खुश कर लो, सब कुछ। तो इस तरह से मैंने सोचा कि श्रावण मास में एक कथा मैंने आपको पहले सुनाई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। सोचा कि एक कथा मैं आपको और सुना दूँ कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ की जो देवघर की जो ज्योतिर्लिंग है, उनकी उत्पत्ति कैसे है, क्या कथा मानी जाती है, जिससे आप सुन करके और इस सावन के महीने में आप अपना पुण्य अर्जित करें। साथियों, भगवान भोलेनाथ के कीर्तन करने से, उनके कीर्तन सुनने से, उनकी कथाओं को पढ़ने से, उनकी कथाओं को सुनने से, तो इससे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और जातक का, पढ़ने वाले का, सुनने वाले का कल्याण होता है। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। क्योंकि यह कहानी नहीं है, ये तो सब घटना है, शिव महिमा है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करने कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।